शेरू और महविश दोनों ही प्यार में डूबकर एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। फिर दोनों के होंठ कब आपस में मिल गए उन्हें भी पता न चला और एक प्यार भरी गेम दोनों के दरमियान शुरू हो गई। महविश, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका साया बनकर आपके साथ रहूंगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे गुलाब की पंखुड़ियों का रस पिए जा रहे थे। चंद मिनट के बाद दोनों अलग होते हैं और अपनी सांसें दुरुस्त करते हैं। महविश और शेरू की नज़रें जब आपस में मिलती हैं तो वो दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। दोनों के बदन अब मस्त तैयार होने लगे थे। आज महविश और शेरू दोनों ही आगे बढ़ना चाहते थे। दोनों के बीच उठता हुआ तूफान आज दोनों को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। शेरू का एक हाथ महविश के बल्ब पर पहुंच जाता है और उनसे खेलने लगता है। महविश शेरू के इस तरह खेलने से मचल जाती है। शेरू भी काम के लिए तैयार हो चुका था और अब वो सब कुछ कर जाना चाहता था। शेरू दूसरे हाथ से महविश की खिड़की को साफ करने लगता है। खिड़की पर शेरू का हाथ लगते ही महविश कांप जाती है। उसे खड़ा रह पाना मुश्किल हो गया था। आज तक उसने खुद भी कभी अपनी खिड़की से छेड़छाड़ नहीं की थी और आज शेरू के हाथ लगने से उसको ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो नशे में डूबी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। महविश शेरू की बाहों में झूलने लगती है। शेरू जल्दी से महविश को संभालता है और अपना काम जारी रखता है। महविश अपने हाथ आगे बढ़ाकर शेरू का हाथ पकड़ लेती है मगर उसे रोक नहीं पाती। तीन तरफा हमला उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी किसी आहट से शेरू खुद को रोकता है और आसपास देखता है मगर कोई नज़र नहीं आता। लेकिन शेरू के दिमाग में ये बात आती है कि इस जगह ये सब करना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो महविश को हाथ पकड़कर उठाता है और उसे खेतों के अंदर ले जाने लगता है। महविश चुपचाप रोबोट की तरह शेरू के साथ चलने लगती है। वो जानती थी आज दोनों का प्यार हर दीवार तोड़ देगा मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाती। शेरू ने शाकर को सज़ा देकर महविश का दिल जीत लिया था और महविश खुद को आज शेरू पर कुर्बान कर देना चाहती थी। शेरू महविश को खींचकर खेतों में बने उस झोंपड़ी में ले जाता है जहां उसने छोटे मामा और मीना को खेलते देखा था। महविश खेतों में बनी झोंपड़ी को देखकर हैरान होती है मगर चुपचाप चलती रहती है। दोनों चलकर अब झोंपड़ी के अंदर आ जाते हैं। झोंपड़ी में नीचे सूखी घास का बिस्तर था और एक तरफ पानी का मटका पड़ा हुआ था। शेरू महविश को उसी घास के बिस्तर पर ले जाता है। महविश के दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे लग रहा था कि उसका दिल आज बाहर ही आ जाएगा। वो किसी भी बात से शेरू को रोक नहीं रही थी और एक अलग ही मज़े की आगोश में वो खो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद दोनों का खेल एक साथ ख़त्म हो जाता है। चंद मिनटों के बाद दोनों की सांसें कुछ संभलती हैं और शेरू बैठकर जब महविश की तरफ देखता है तो वो अभी भी आंखें बंद करके पड़ी थी। आंसू बहने से उसके चेहरे पर निशान पड़ गए थे। शेरू को महविश की हालत पर अब एहसास हो रहा था। वो जल्दी से उठकर घड़े से पानी निकालकर महविश को पिलाता है। शेरू महविश को सहारा देकर उठाने की कोशिश करता है मगर महविश से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। शेरू को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। शेरू, महविश तुम ठीक तो हो? क्या तुम चल पाओगी? महविश शेरू को फिक्रमंदी में देखकर पीड़ को बर्दाश्त करते हुए हल्की मुस्कान चेहरे पर लाकर कहती है, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। शेरू, मुझे खुद को रोकना चाहिए था, मैंने तुम्हें कितना पीड़ दिया। महविश, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है और मैं तो खुश हूँ कि आज आपने मुझे पूरी तरह अपना बना लिया। शेरू महविश के प्यार को देखकर जल्दी से उसे अपने गले लगा लेता है। शेरू, आज के बाद तुम्हें कभी पीड़ नहीं दूंगा, कभी नहीं। महविश, मगर ये तो आपको देना ही होगा वरना मैं समझूंगी कि आप मुझसे नाराज़ हैं। शेरू फिर से महविश को बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर प्यार भरी बातें करके दोनों अपने कपड़े दुरुस्त करते हैं और वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। महविश को चलने में परेशानी हो रही थी मगर वो बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे चल रही थी। उसकी चाल बदल गई थी और वो थोड़े पाँव खोल कर चल रही थी। गांव में पहुंचकर शेरू महविश से थोड़ा दूर हो जाता है। महविश को घर जाकर दवा खाकर आराम करने को कहता है।
महवश अपने घर चली जाती है और शेरू अपने घर। शेरू काफ़ी थक गया था, इसलिए वो घर जाकर अपने कमरे में आराम करने लगता है। आज सरवर घर पर था और दिलदार अस्पताल चला गया था। बख्तियार दिलदार को खाना देने चला जाता है। सरवर सबको बताता है कि शाकिर को आज होश तो आ गया है, मगर उसकी पसलियों में ज़्यादा चोट आई, जिसकी वजह से कुछ दिन उसे अस्पताल में ही रखना होगा। दीबा तो अब शाकिर का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने बात पर कोई लफ्ज़ नहीं कहा। खाना खाकर सब अपने कमरों में चले जाते हैं। बख्तियार भी दिलदार का खाना लेकर पहले ही निकल चुका था। आज दिलदार के घर पर ना होने की वजह से दीबा फिर से शेरू के पास चली जाती है, उसके कमरे में। शेरू दीबा को कमरे में देखकर थोड़ा हैरान तो होता है, मगर फिर वो खुश भी हो जाता है कि चलो मामी अब उससे नफ़रत तो नहीं करती है। दीबा का दिल पूरी तरह बदल चुका था। अब वो ये इरादा कर चुकी थी कि वो शेरू को इतना प्यार देगी कि वो पिछली सारी बातें भूल जाए। दीबा, कल पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई थी, मगर आज मैं सारी रात तुमसे बातें करूँगी और तुम्हें आज सोने नहीं दूँगी। शेरू, अगर मैं सोया नहीं तो कल मैं कॉलेज कैसे जाऊँगा? दीबा, वो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना चाहती हूँ कि हम एक नई शुरुआत करें। जो कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं अब मैं वो ठीक करना चाहती हूँ। शेरू, मामी जी जो भी हुआ वो सब मैं भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाएं। दीबा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है शेरू, मगर मैंने जो तुम्हें इतने दुख दिए हैं, मैं उन गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ और ये चाहती हूँ कि अब तुम मुझे अपने इतने पास जगह दो कि मुझे कभी ये ना लगे कि मेरी किसी गलती पर तुम अभी भी नाराज़ हो। शेरू, मामी जी ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। दीबा, तो फिर मिलाओ हाथ, आज से हम नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। शेरू दीबा से हाथ मिलाता है और उसे दीबा की कोमल जिल्द का एहसास होता है। दीबा, तो बताओ तुम हम तीनों में से किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? शेरू इस सवाल का क्या जवाब दे, उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद शेरू बोलता है, शेरू, इस सवाल का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मैं बताता हूँ। आप तीनों में फ़र्क कर पाना मेरे बस में नहीं है। जहाँ बड़ी मामी ने मुझे सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया और एक माँ की कमी पूरी की है, वहीं छोटी मामी ने हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक किया, मुझे कभी उदास नहीं रहने दिया। वो हमेशा एक दोस्त की तरह मेरे से पेश आईं और सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी ने आगे बढ़ने में मदद की तो वो आप हैं। अपना नाम सुनकर दीबा चौंक जाती है। उसने सोचा भी नहीं था शेरू उसके लिए कुछ अच्छा बोलेगा, क्योंकि उसने तो हमेशा नफरत ही की थी शेरू से। शेरू, आपके गुस्से और नाराज़गी की वजह तो मैं नहीं जानता था, मगर हर बार आपसे डांट खाने के बाद मैं यही सोचता था कि मैं ऐसा बनूं कि एक दिन आप मेरे साथ अपनी सारी नफरत भूलकर मुझे गले लगा लें। लोग कितने बदनसीब होते हैं जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता, और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 3 माँओं का प्यार मिला। दीबा शेरू की बातों से खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो आगे बढ़कर शेरू को गले लगा लेती है। शेरू भी अपने हाथ मामी की पीठ पर कस लेता है।